गर्व से भरा शेर। एक बार बड़े बड़े पहाड़ थे। उन पहाड़ों के बीच में एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक शेर और बाघ रहते थे, जिनका बाकी जानवरों से कोई नाता नहीं था और वह बहुत अच्छे दोस्त भी थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत गर्व महसूस होता था। हालांकि शेर अक्सर बाघ को डांट लगाया करता था, लेकिन बाघ शेर के शब्दों पर विचार नहीं करता था, क्योंकि बाघ झगड़ा नहीं करना चाहता था। जैसे ही बाघ शेर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, बाघ अपने खाने को हमेशा शेर के साथ शेयर करता था। एक दिन शेर और बाघ जंगल में घूमने गए। कुछ देर बाद बाघ को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए पास के तालाब के पास गया। तब शेर ने अपने दिल में महसूस किया, आज मुझे अपनी ताकत दिखानी है और अपनी बड़ाई करनी है। मुझे यह साबित करना होगा कि मैं तेरे से ज्यादा मजबूत हूँ। ऐसा सोचते हुए शेर ने सोचा कि अब वह क्या कर सकता है। बाघ पानी पी के वापस आ गया। फिर शेर ने कहा, मित्र, देखो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। आज हम एक प्रतियोगी रखते हैं और तुम इसे स्वीकार कर लो। नहीं दोस्त, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? तुम क्यों नहीं स्वीकार करते जो मैं तुमसे कह रहा हूं? क्या तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं मेरे दोस्त को नहीं रोक रहा हूं और मैं स्वीकार कर रहा हूं कि तुम मुझसे अधिक मजबूत हो। नहीं दोस्त, तुम्हें यह प्रतियोगिता स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितना मजबूत हूं। शेर के शब्दों को सुनने के बाद बाघ ने प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। फिर शेर पेड़ों के बड़े लॉग को देखते हुए उसने कहा, पेड़ों के उन लॉगों के बीच जो सबसे बड़ा लॉग तुम उठा सकते हो, उसे उठाओ, जिसे हम अपनी ताकत का पता लगा सकते हैं। फिर बाघ वहां गया और एक लॉग को उठाया, जिसे वह उठा सकता था। तब शेर को लगा, मुझे बड़ा लॉग उठाना है और अपनी शक्ति साबित करनी है। गर्व के साथ शेर ने लॉग को उठाने की कोशिश की, जो कि बाघ के द्वारा उठाए गए लॉग से बड़ा था। शेर उठाने में असमर्थ रहा और उसने उस बड़े लॉग को नीचे रखा। फिर से शेर ने लॉग को उठाने की कोशिश की और लॉग को थोड़ा सा उठाया और फिर से नीचे रख दिया। बाघ ये सब देख रहा था। तब शेर को लगा, किसी भी तरह मुझे इससे लंबा लॉग उठाना होगा, नहीं तो मैं अपनी गरिमा खो दूंगा। इसी तरह एक गहरी सांस लेते हुए शेर फिर से बड़े लॉग को उठाने की कोशिश करने लगा। लॉग इतना भारी था कि लॉग शेर के हाथ से फिसलकर शेर के पैर पर गिर गया। फिर रोते हुए शेर ने कहा, मुझे बचा लो मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। तब बाघ शेर के पास गया, लॉग को नीचे रखा और शेर का इलाज करने लगा। तो आपने ये कहानी सुनी? कैसे लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक: पतन उन लोगों के लिए निश्चित है जिनके पास गर्व होता है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। एक अच्छा भालू। एक बार पेड़ों से भरे घने जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त भालू रहता था। उनके भोजन को समान रूप से साझा करके खाते थे
और बिना किसी विवाद के खुशी से रहते थे। हालांकि भालू देखने में बहुत क्रूर लग रहा था, पर वास्तव में वो बहुत अच्छा था। वही खरगोश देखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर दिल का काफी स्वार्थी था। हर दिन की तरह खरगोश और भालू भोजन के लिए जंगल में टहल रहे थे। खरगोश को प्यास लगी और तालाब के पास पानी पीने के लिए चला गया। ये तालाब तो बहुत साफ था। खरगोश ने तालाब में अपनी परछाई देखी। इससे पहले उसने अपनी परछाई कभी नहीं देखी थी और यहाँ देख उसे बहुत मुग्ध महसूस कर रहा था। उस दिन से खरगोश भालू के बदसूरत रूप और काले रंग के शरीर के कारण उससे नफरत करने लगा। खरगोश ने भालू को दूर रखना शुरू कर दिया और भालू के साथ भोजन भी नहीं शेयर करता था। हालांकि खरगोश के इस व्यवहार के बाद भी भालू शांत और बिना किसी विवाद के रहते थे। एक दिन जानबूझकर खरगोश ने निम्नलिखित शब्दों के साथ भालू के साथ विवाद किया। आज से मेरे साथ मत आना। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझसे दूर चले जाओ। खरगोश के उन शब्दों से भालू गुस्से में वहां से चुपचाप चला गया। उस दिन से भालू ने खरगोश को दूर से ही खरगोश पे नजर रखनी शुरू कर दी, ताकि उस पर कोई समस्या न आए। मुझे बहुत अफसोस है मेरे दोस्त। यद्यपि तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ सूचना देने आया हूँ। भोजन के लिए उस तरफ मत जाओ, क्योंकि एक शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए उसने वहाँ जाल बिछा रखा है। सुबह सुबह मैंने तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखा है। अब मुझे पूरा दिन तकलीफों से झेलना पड़ेगा। सामने मत आओ, मेरे बाहर जाने का समय है। इस तरह खरगोश ने भालू से बेरुखी के साथ बात की और भोजन के लिए शेरों की जगह की ओर जाने लगा। कुछ समय के बाद, जैसे कि भालू ने कहा, शिकारी द्वारा रखे गए जाल में खरगोश फंस गया। ओह माय गॉड! अब मैं कैसे बच सकता हूँ? हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया, मैंने उसे नहीं सुना और यहाँ आ गया। अब मैं इस जाल में फंस गया। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह खरगोश रोने लगा। जैसा कि भालू जानता था कि खरगोश जाल में फंस सकता है और घातक रूप का सामना कर सकता है। भालू खरगोश की जान बचाने के लिए खरगोश के पीछे चला गया था। खरगोश को जाल में फंस देख के वह अपने दांतों से उस जाल को फाड़ने लगा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। अब तक मैं तुम्हारे बदसूरत रूप से नफरत करता था, लेकिन मुझे अब तुम्हारे अच्छे चरित्र का एहसास हुआ है। इससे खरगोश को लगा कि यह प्रकृति की चिंता है। फिर भालू ने कहा, मेरे दोस्त, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक ये है कि आपको सीखना चाहिए, सुंदरता के बजाय चरित्र की सराहना करें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। खोई हुई लोमड़ी। एक बार घने पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक जंगल था। लंबे समय तक एक लोमड़ी वहां पर रहती थी। उस जंगल में कई और भी जानवर रहते थे। लोमड़ी ने एक पेड़ के पास खुद के रहने के लिए एक व्यवस्था की थी। एक दिन
उस लोमड़ी ने पेट भर खाना खाया और वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। तब लोमड़ी को एक सपना आया कि उसके वर्तमान स्थान के पास एक सुंदर सी जगह है जहां बहुत सारे पेड़ और फल और भोजन है जो उसके जीवन काल के लिए पर्याप्त है। फिर वह लोमड़ी अचानक जाग गई और उस सपने से बाहर आई और सोचने लगी, ओह, मैंने ये सब सपने में देखा था। ये सच होता तो कितना अच्छा होता था। हो सकता है कि ऐसी जगह सच में हो। मैं यहाँ काफी लंबे समय से रह रही हूँ। मुझे तुरंत ही उस सुंदर जगह पर जाना होगा। ऐसे सोचते सोचते वह लोमड़ी वर्तमान जगह को छोड़कर उस काल्पनिक जगह की खोज में निकल गई। लंबी सैर करने के बाद लोमड़ी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद फिर से लोमड़ी उस खूबसूरत जगह की ओर चलने लगी। लोमड़ी काफी अंतर पार कर गई थी। उसे कहीं भी वह सुंदर जगह नहीं दिखाई दी और फिर उसे लगा, मुझे जो सपना आया वह असली नहीं था। अनावश्यक रूप से मैं इस रेगिस्तान में फंस गई हूँ। इसलिए मुझे अपनी पुरानी जगह पर किसी भी कीमत पर जाना ही होगा। फिर लोमड़ी अपनी पुरानी जगह पर वापस जाने लगी। पूरा दिन चलते चलते लोमड़ी बहुत कमजोर हो गई और बेचारी बीमार हो गई। वह अपने पुराने स्थान पर पहुंचने के बाद सिकुड़ गई क्योंकि उसने एक शेर को उसके जगह पर रहते हुए देखा। लोमड़ी ने सोचा, ओहो, शाही शेर। अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो मुझे शेर से अपनी जगह के लिए गुंजाइश कर सकती हूँ, वरना शेर ये कहेगा कि ये मेरी जगह है और शेर कह सकता है कि वो यहाँ से काफी लंबे समय से रह रहा है। और अगर मैंने ये कहने की कोशिश की तो शेर बहुत गुस्सा हो सकता है और मुझे मार भी सकता है। मैंने अति महत्वाकांक्षी के कारण अपनी सुविधाजनक जगह खो दी है। ऐसा महसूस करते हुए वह लोमड़ी उस जगह से चली गई। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक है, अज्ञात चीजों के लिए वर्तमान सुविधा खोना गलत बात है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें।